सुनते हो, आज घर पर चावल नहीं है। आते समय आप चावल लेते आना, मैं आपको चावल बना कर दूंगी। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा मजाक कर लेती हो, तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। अरे 1-2 दिन नहीं खाने से मुझे कुछ भी नहीं होगा। अरे कई दिनों से तो यही चल रहा है भाग्यवान। अब मेरा पहले की तरह काम नहीं चलता है। आजकल मिट्टी के खिलौने कोई नहीं खरीदता है। पता नहीं ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा। क्या होगा जी, अपने नसीब में यही था क्या? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे भाग्यवान, तुम यह क्यों कह रही हो? मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और इस बीच में ऐसी ऐसी बातें नहीं करते, अब शगुन होता है। सुनो, कभी भी किसी से कुछ मत मांगना। और फिर एक कहावत है ना कि जिन्होंने हमें जीवन दिया है वही हमारी नैया पार लगाएंगे। मैं आज जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मैं उन लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच आऊँगा, जिससे हमें आज का खाना तो मिल ही जाएगा। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। हरिया अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे घायल अवस्था में एक बंदर नजर आता है। अरे बाप रे, यह बंदर का हाल किसने किया? मुझे तो लगता है किसी जंगली जानवर ने इस बंदर का यह हाल किया है। बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया है। मगर यह बंदर ज़्यादा समय तक ऐसा रहा तो इसकी जान भी जा सकती है। एक काम करता हूँ, मैं इस बंदर को अपने घर ले आता हूँ। मैं वहीं इसकी देखभाल करूँगा। अरे बाप रे बाप, इस बंदर को इतनी चोट कैसे लगी? पता नहीं भाग्यवान, जब मैं जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने जा रहा था तब मुझे यह बंदर घायल अवस्था में दिखा, तो मैं इसे अपने घर लेकर आ गया। मगर इस बंदर का क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम इस बंदर का इलाज करवा सकें। मगर भाग्यवान, मैं जानता हूँ यह बंदर की हालत देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही इसे अपने घर ले आया। आपने बिल्कुल सही किया। हमें जीव जंतुओं की जान बचानी चाहिए। मगर भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर इस बंदर के लिए औषधि लेकर आऊँगा। और भाग्यवान, हम दोनों के लिए भी कुछ खाने को लेकर आऊँगा। जब तक तुम इस बंदर की चोट पर कुछ जड़ी बूटियाँ लगा देना। इतना कहकर हरिया अपने घर से निकल जाता है। हरिया जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है और तब तक शांति बंदर के जख्मों पर औषधि भी लगा देती है। चलो, आज मैंने ढेर सारी लकड़ियाँ काट ली। अब मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेचकर आता हूँ। शांति, अरे ओ शांति। शांति, मैं बाजार से अपने लिए चावल और बंदर के लिए औषधि लेकर आया हूँ। केवल इतने ही चावल? ये चावल तो आज रात ही खत्म हो जाएंगे। हम कल क्या खाएंगे? अरे उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कुछ ही पैसे मिले थे। ठीक है, आप जाकर हाथ मुंह धो लो। मैं तब तक आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। ठीक है? मगर अब बंदर की तबीयत कैसी है? कुछ समय पहले ही मैंने उसके जख्मों पर औषधि लगाई थी, मगर अभी तक उसे होश नहीं आया। अरे सुनते हो जी, खाना तैयार है। आप आकर खाना खा लीजिए, फिर आपको लकड़ियां काटने भी जाना है। लो, थोड़े से चावल बने हैं,
खा लीजिए। अरे भाग्यवान, ये चावल तो तुम्हारे हिस्से के हैं। क्या रात को तुमने चावल नहीं खाए थे? अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए आप ही खा लीजिए। हे ऊपर वाले, अब मैं भाग्यवान का कष्ट नहीं देख सकता, कुछ तो करो। आप क्यों सोच विचार में पड़ गए हैं? अरे भाग्यवान, मैं कभी रुपए पैसों का मुख देख भी पाऊंगा या नहीं? तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप भी ना, हर चीज का समय होता है। जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। केवल मनुष्य के हाथ में उसके कर्म होते हैं। देना ना देना ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। तभी अचानक से बंदर को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? बंदर के बोलते ही हरिया और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। मैं कहाँ हूँ? अरे भाग्यवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। यह कैसे मुमकिन है? एक बंदर, वह भी इंसानी भाषा में, कैसे बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक जादुई बंदर हूँ, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। मुझे इतने गौर से मत देखो, मुझे नजर लगाओगे क्या? अरे बंदर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हारी तबीयत में आराम है ना? तुम मुझे यह बताओगे कि तुम्हारा यह हाल किसने किया था? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? एक शिकारी ने हमारे जंगल पर अचानक से हमला कर दिया था। तभी हमारे जंगल के बाकी सब सदस्य तो वहां से भाग निकले, मगर मैं वहीं रह गया। इस कारण मेरा यह हाल हो गया। मगर तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छे हो, जो तुमने मेरा एक बेटे की तरह ख्याल रखा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह बहुत ही खुशी की बात है कि तुम ठीक हो गए हो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ तब से ही तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या मेरे यहाँ आ जाने के कारण आप दुखी हो? नहीं प्यारे बंदर, हम तुम्हारे यहाँ आ जाने के कारण दुखी नहीं हैं। हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे घर से तुम ठीक होकर अपने घर जाओगे। मगर हम इसीलिए दुखी रहते हैं कि हमारे पास 2 समय के खाने के भी ठिकाने नहीं हैं। हम दोनों गरीबी के मारे हैं, इस कारण हम दुखी रहते हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा हल है मेरे पास। मगर तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ना, मैं एक जादुई बंदर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में तुम हमारी गरीबी को दूर कर सकते हो? मैं एक जादुई बंदर हूँ। मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकता हूँ जहाँ पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। फिर देर किस बात की है जादुई बंदर? मुझे जल्दी से बताओ कि खजाना कहाँ है। तुम्हारे गांव में एक बगीचा है, ठीक वहीं पर खुदाई करोगे तो तुम्हें वहां धन की प्राप्ति होगी। हरिया बंदर की बात के अनुसार उस जगह पर जाता है। सोने की मोहरों से भरा घड़ा देखकर शांति की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। शांति, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हमारी ऊपर वाले ने सुन ली। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि देना और नहीं देना यह सब ऊपर वाले के हाथ में है। आज ऊपर वाले ने ही यह बंदर को हमारी मदद के लिए भेजा है। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हूँ
तब तक मैं क्या तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? ये भी क्या कहने की बात है। आज हम जो कुछ भी हैं, ये सब तुम्हारे कारण ही तो है। ये तुम्हारा ही घर है। हमारी कोई संतान भी नहीं है, तो आज से तुम ही हमारी संतान हो और ये तुम्हारा ही घर है। इसी तरह हरि और शांति के दुख के दिन कट जाते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अरे बहन, तुम्हारे कानों में सोने के झुमके तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुमने ये झुमके कब लिए? अरे बहन, ये झुमके मुझे मेरे पति ने दिए हैं, मगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले तो तुम दर दर भटक कर पैसे मांग रहे थे। अब तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कोई खजाना वजाना मिला है क्या? मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी फूटी किस्मत। तुम्हें कहाँ से खजाना मिलेगा? बहन, एक बात है, मगर ये बात किसी को मत बताना। ऐसे में शांति ने सारी बात विमला को बता दी। क्या वो जादुई बंदर है? बहन, ये बात किसी को मत बताना। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर ढेर सारे काम करने हैं। वही सोचूं मैं, अभी कुछ दिन पहले तो इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और अब सोने के गहने। सुनते हो जी, आज जब मैं नदी किनारे पानी भरने गई थी ना, विमला ने शांति की कही सारी बातें अपने पति को बता दी। तभी सोचूं भाग्यवान, 1-2 दिन से रामू बड़ा खुश दिख रहा है। जरूर उस बंदर ने उसे कुछ खजाना दिया होगा। अब तुम बस सोचते रहोगे या कुछ करोगे भी? मुझे भी शांति की तरह बहुत सारे गहने चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। अगर वह बंदर हमें भी कोई गड़ा हुआ खजाना बता दे तो हमारा जीवन भी हरिया की तरह सफल हो जाएगा। भाग्यवान, मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों अभी तुरंत ही हरिया के घर चलते हैं। बिरजू और विमला हरिया के घर की ओर जाने लगते हैं। बिरजू, आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हरिया, मैं तुझे क्या बताऊं। मैं गांव के जमींदार से ब्याज पे कुछ पैसे उधार लिए थे, मगर वह पैसे हम जमींदार को ब्याज सहित नहीं लौटा पा रहे हैं, जिस वजह से जमींदार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब तो हमारे खाने के ठिकाने भी नहीं हैं। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अरे, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, बताओ। अरे हरिया, तुम्हारे पास एक जादुई बंदर है ना, जो गड़ा हुआ खजाने का पता बताता है, तो कृपया करके कुछ गड़ा हुआ खजाना हमें भी बता दो, जिस खजाने को लेकर हमारे दुख दूर हो जाएं। क्या जादुई बंदर? अरे यह तुम कैसी बात कर रहे हो? यह कोई जादुई बंदर नहीं है। हरिया भैया, ज्यादा भले बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी पत्नी ने सब बता दिया है। तुम केवल अपना ही भला चाहते हो। क्या हम तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं? और एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है कि दूसरे पड़ोसी के बुरे समय में उसका साथ दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक जादुई बंदर हूँ और तुम लोगों की सहायता करना ही मेरा काम है। और मेरा कर्म यही है कि जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करना। मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताता हूँ। जंगल में एक कटहल का पेड़ है, तुम उसी जगह पर खुदाई करना, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। तुमने यह बात उन सबको क्यों बताई? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि विमला ये बात अपने पति को बता देगी।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उसे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। अब देखना, वह बिरजू एक नंबर का लालची है। वह खजाना मिलने के बाद फिर यहाँ आएगा और खजाने का पता पूछेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं यह बंदर खतरे में ना आ जाए। अरे तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हरिया की तरह बिरजू को भी खजाने का पता मिल जाता है। जैसे ही उसे उस खजाने का घड़ा मिला तो उस घड़े में से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं। अरे बाप रे बाप भाग्यवान, यह क्या है? इस घड़े में से तो इतने सारे कीड़े निकल रहे हैं। उस बंदर के बच्चे ने खजाने का पता गलत बताया है। इस घड़े में खजाना नहीं, कीड़े निकले हैं। मैं उस बंदर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा भाग्यवान, नहीं छोड़ूंगा। बिरजू, यह तुम्हारा हाल किसने किया? यह तुम्हारे बंदर ने। अरे ओ बंदर, तुमने गलत पता क्यों बताया हमें? उस घड़े में से खजाना नहीं, कीड़े निकले। भला यह बंदर तुम्हारा यह हाल कैसे कर सकता है? तुम्हारे बंदर ने जो हमें पता बताया था उसी जगह पर हमने खुदाई की। वहां पर एक घड़ा मिला और उस घड़े को हमने जैसे ही खोला तो उस घड़े में से ढेर सारे कीड़े निकलने लगे और कीड़ों ने ही हमारा यह हाल किया। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सही बताया था, मगर मैं एक जादुई बंदर हूँ। केवल मैं गड़ा हुआ खजाने का पता ही बता सकता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति उस गड़े हुए खजाने को निकालता है, फिर उस घड़े में से उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। इसी प्रकार हरिया के कर्म और नियत अच्छी थी, इसलिए उसे घड़े में से सोने की मोहरें मिली। और तुम्हारा मन लालची है और तुम्हारे कर्म भी कोई अच्छे नहीं है, इस वजह से तुम्हारे घड़े में से कीड़े निकले। यह बात याद रखना, हमें जीवन में जो कुछ मिलता है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे।